हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव के एक और वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने जेक येगर के प्लान को देखा था और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरन येगर के प्लान के बारे में। इसके साथ ही में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एरन ने जेक को बिट्रे क्यों किया, इसके पीछे की असली वजह और साथ ही में हम इन दोनों के आइडियोलॉजी में जो डिफरेंस है उसे भी दिखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एरन की जर्नी को स्टार्ट से देखें तो उसका गोल कभी भी कांस्टेंट नहीं रहा। जब स्टार्टिंग में टाइटन्स ने एरन की मदर को ईट किया तब एरन के लिए उसके एनिमीज टाइटन्स बन गए। आगे जब उसे टाइटन शिफ्टर्स के बारे में पता चला तब वो उसके एनिमीज बन गए। और सीजन 3 के एंड में जब उसे मार्ली के बारे में पता चला, जब उसे यह पता चला कि जिन टाइटन से वह नफरत करता था वह रियलिटी में इनोसेंट एलियन से, तब उसकी नफरत टाइटन से हटकर शिफ्ट हो गई मार्ली की तरफ। और आगे चलकर मल्टीपल इंसिडेंट्स के कारण पैराडाइज के बाहर की पूरी दुनिया ही उसके लिए एनिमी बन गई और उसका गोल बन गया पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। पर क्या एरन का प्लान सच में इतना ही है? तो इसका आंसर है नहीं। एरन के प्लान में भी जेक के प्लान की ही तरह डेप्थ थे और साथ ही में उसके भी कुछ हिडन मोटिव्स भी है। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। जैसा कि एरन की पर्सनैलिटी है, अगर कोई उसकी फ्रीडम को छीनने की कोशिश करेगा तो ऐसे में एरन भी उसकी फ्रीडम को छीनने से पीछे नहीं हटेगा और उसकी यह पर्सनैलिटी उसके प्लान में पूरी तरह से दिखती है। जेक के प्रपोजल के बाद जब सर्वे कॉप्स मार्ली में चले जाते हैं एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ ymir नाम के एसोसिएशन में, जहाँ उन्हें काफी कड़वी सच्चाई पता चलती है। बाकी के नेशंस भले ही एलियंस जो मार्ली में है उनके लिए अच्छा सोचते हैं, पर अभी भी उनका पैराडाइज आइलैंड की तरफ देखने का नजरिया बुरा ही है। सभी नेशंस आज भी पैराडाइज आइलैंड के एलियंस को डेविल समझते हैं और पूरी दुनिया इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती है। इस इंसिडेंट के बाद एरन की पर्सनैलिटी में काफी चेंज आया। अब एरन के प्लान को देखते हैं। उसका प्लान है मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स को अनलिश करके पूरी दुनिया को खत्म कर देना। यहाँ एरन सिर्फ मार्ली या दूसरे नेशंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह एलियंस भी जो मार्ली एंड दूसरे नेशंस में है उन्हें भी एरन मार डालना चाहता है। जैसा एरन चैप्टर 123 में कहता है, जब वह सारे एलियंस से बात के थ्रू बात करता है, जहाँ एरन कहता है उसका गोल है पैराडाइज के पीपल को प्रोटेक्ट करना। पैराडाइज को प्रोटेक्ट करना जहाँ मैं बॉर्न हुआ हूँ, जहाँ मैं बड़ा हूँ। और यह सारी दुनिया पैराडाइज आइलैंड के लोगों को खत्म कर देना चाहती है। और इन सालों में एलियंस के प्रति नफरत काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह हेट्रेड सिर्फ पैराडाइज तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक सारे सब्जेक्ट्स ऑफ ymir खत्म ना हो जाए। पर मैं उनके इस डिजायर को रिजेक्ट करता हूँ। यह ऑल टाइटन पैराडाइज आइलैंड के बाहर की पूरी दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जब तक पैराडाइज आइलैंड के बाहर की लाइफ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। भले ही एरन ने ऐसा कहा कि वह पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर उसका प्लान है 80% ह्यूमन पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करना। इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आएंगे। यह है एरन का प्लान, बट यह प्लान यही तक ही नहीं है। एरन का ऐसा करने के पीछे भी रीजन है, उसे भी देखते हैं। भले ही एरन का प्राइमरी गोल है पैराडाइज के बाहर की दुनिया को एंड करना, बट इसके पीछे भी उसके 2-3 हिडन मोटिव्स है। फर्स्ट, उसके फ्रेंड्स को एक खुशहाल और लंबी जिंदगी देना, क्योंकि 80% पॉपुलेशन को एंड करने के बाद पूरी दुनिया उसके सभी फ्रेंड्स को एक हीरोज के जैसे देखेगी, जिन्होंने उनको एरन नाम के मॉन्स्टर से बचाया है। और इसके कारण उनका एलियंस की तरफ देखने का नजरिया भी चेंज हो जाएगा। उसका सेकंड गोल है ymir को उसकी 2 सालों से चल रही गुलामी से फ्रीडम दिलाना। एंड थर्ड, पूरी दुनिया से टाइटन पावर को एंड करना, क्योंकि जो एलियंस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हेट्रेड की भावना है उसका मेन रीजन यही टाइटन पावर ही है। या हम ऊपर के गोल्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि यह मांगा की एंडिंग को पूरी तरह से स्पॉइल कर देगा। या हम सिर्फ एरन के उसके फ्रेंड्स के रिलेटेड गोल के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है एरन ने जब रंबलिंग को अनाउंस किया तब उसने सारे एलियंस के साथ बात क्यों की? उसने सभी को इसके बारे में वार्न क्यों किया? चाहे तो वह डायरेक्टली अटैक करके यह सब कर सकता था और साथ ही में उसके सारे फ्रेंड्स को भी वह आसानी से कंट्रोल कर सकता था, या फिर उनकी मेमोरीज के साथ खिलवाड़ कर सकता था, पर तब भी उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह सब उसका प्लान था उसके फ्रेंड्स को एक हैप्पी लाइफ देने के लिए। एरन ने टाइम स्किप के बाद जो भी किया वह सब उसने इसी प्लान के कारण किया, चाहे वह मिकासा की फीलिंग को हर्ट करना हो, आर्मिन को पीटना हो, या उसके सारे फ्रेंड्स को उससे दूर करना। उसने यह सब किया ताकि वह उसके फ्रेंड्स को और खास करके मिकासा और आर्मिन को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट न होने दे और खुद को उसके फ्रेंड्स से दूर करे, ताकि जब एंड में एरन को मार डालने का वक्त आए तब वह इससे पीछे न हट जाए। उनके इमोशंस एरन
को किल करने के बीच में आकर उन्हें ऐसा करने से ना रोके। और ऊपर जो आपने सुना, एरन पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, ऐसा उसका पूरा प्लान नहीं है। एरन का प्लान है 80% पॉपुलेशन को एंड करना। ऐसा करने के पीछे उसका गोल है उसके फ्रेंड्स को हीरोज बनाना जिन्होंने दुनिया को खत्म होने से बचाया है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो एरन चाहता था उसके फ्रेंड्स उसे स्टॉप करे। पूरी दुनिया पैराडाइज आइलैंड के पीपल को हमेशा डेविल ही समझते आई है, और अगर ऐसे में वही डेविल उन्हें एरन से बचाएंगे तो वह मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाएंगे आउटसाइड वर्ल्ड में। और अगर बात आती है, अगर ह्यूमैनिटी ऑल्स के बाहर बच जाती है तो वह पैराडाइज पर अटैक भी कर सकती है। पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 80% पॉपुलेशन के एंड हो जाने के बाद जो बचे हुए पीपल से उनके पास ना करेज रहेगा ना कॉन्फिडेंस पैराडाइज के ऊपर अटैक करने का। सो यह है एरन का एक्चुअल प्लान। अब बात करते हैं एरन ने ज़ीक को बिट्रे क्यों किया और इन दोनों की आइडियोलॉजी का डिफरेंस। पर उसके पहले यह देखते हैं एरन ने ज़ीक के प्लान को सपोर्ट क्यों किया। तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट, एरन फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज करना चाहता था खुद के प्लान के लिए। पर फाउंडिंग टाइटन को एक्टिवेट करने के लिए रॉयल ब्लड की जरूरत होती है और यह ज़ीक में था, जिस कारण एरन ने ज़ीक का साथ दिया और बाद में उसे बेट्रे किया। अब चलिए अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं। अगर हम ज़ीक एंड एरन दोनों के ही प्लान को देखें तो यह दोनों ही प्लान पूरी तरह से ऑपोजिट थे, इनके पर्सनैलिटी की ही तरह। जहाँ एरन एक फाइटर है, वही ज़ीक को फाइटिंग एंड और पसंद नहीं। जहाँ एरन मानता है कि वह भाग्यशाली है कि वह इस दुनिया में पैदा हुआ है, वही ज़ीक का मानना इससे ऑपोजिट उसके मेंटर टॉम जेवर के तरह ही है। जहाँ एरन पैराडाइज के पीपल को बचाने के लिए पूरी दुनिया को मारने के लिए भी तैयार है, वही ज़ीक का प्लान था यूथेनाइजेशन का, जहाँ वह एलियंस की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को डीएक्टिवेट करके एलियंस को दुनिया से ही एक्सटेंड करना चाहता था। एरन एंड ज़ीक दोनों ही ब्रदर्स एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट थे और एरन एक फाइटर था और एरन जैसा फाइटर ज़ीक के इस प्लान के साथ बिल्कुल भी राजी नहीं हो सकता था, जहाँ उसके ही पीपल से आजादी को एक तरह से छीना जा रहा है, जिस कारण एरन ने ज़ीक को बिट्रे किया। इसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो एरन प्लान वर्सेस ज़ीक प्लान विच प्लान वाज बेटर इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, जहाँ मैं इन दोनों की ही आइडियोलॉजी और इन दोनों के डिफरेंस, इनमें से कौन सा प्लान बेटर है, इस जैसे 3-4 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर मैं जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडमिया एंड ब्लीच की मांगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ ज्यादा पसंद आती है तो शेयर कीजिए और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली गुड बाय।